आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में 2 पैसेंजर ट्रेनों की टक्कर, 9 की मौत, 29 जख्मी। जारी है राहत बचाव कार्य। मौके पर मौजूद है आला अधिकारी। रविवार शाम विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर और विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर के बीच टक्कर हुई। दोनों ट्रेनों की भिड़ंत के बाद 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। पीएम मोदी ने रेल हादसे पर गहरा दुख जताया। हादसे में मारे गए यात्रियों के परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से फोन पर बात कर घटना की जानकारी ली। रेल मंत्री ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी से बात की। रेलवे के आला अधिकारियों की मौजूदगी में रेस्क्यू ऑपरेशन देर रात तक जारी रहा। हादसे में क्षतिग्रस्त हुई ट्रैक को दुरुस्त करने में जुटा है रेल प्रशासन। रेल हादसे में घायलों को विशाखापट्टनम और अनाकापल्ली के अस्पतालों में एडमिट कराया गया। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। विजयनगरम ट्रेन हादसे की वजह से 12 ट्रेन कैंसिल की गई। 15 से ज्यादा ट्रेनों के बदले गए रूट्स। ईस्ट कोस्ट रेलवे के सीपीआरओ के मुताबिक दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन के यात्रियों को दूसरी ट्रेन से रवाना किया गया। इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से कैंसिलेशन 12 ट्रेन का अभी तक हुआ है। फर्दर हमसे हम बताएंगे। डाइवर्जन 15 ट्रेन का हुआ है और जो शॉर्ट ओरिजिनेशन हमने पूरी कोशिश की है कि वहाँ लोग फंस न जाएं, इसलिए बस का अरेंजमेंट की। केरल के क्लामासेरी में कन्वेंशन सेंटर में हुए धमाके की जांच शुरू। घटनास्थल पर पहुंची एनएसजी एनआईए की टीम। एनएसजी के 8 सदस्यीय दल रविवार रात घटनास्थल पर पहुंचा। केरल के क्लामासेरी में कन्वेंशन सेंटर में हुए विस्फोट मामले पर आज सर्वदलीय मीटिंग है। केरल सीएम पी विजयन ने बुलाई ये मीटिंग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री विजयन से फोन पर बात की। सीएम विजयन ने धमाके की जांच के लिए राज्य के डीजीपी लॉ की अध्यक्षता में 20 सदस्यीय जांच दल का गठन किया। केरल के क्लामासेरी कन्वेंशन हॉल में हुए सीरियल ब्लास्ट में 3 की मौत। चर्च में प्रेयर के दौरान हुए एक के बाद एक 3 धमाके। क्लामासेरी धमाके में घायल हुए लोगों को क्लामासेरी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा। गंभीर रूप से जख्मी लोगों को एर्नाकुलम रेफर किया गया। मार्टिन ने खुद को भी यहोवा विटनेस ईसाई समुदाय का बताया। मार्टिन ने अपने वीडियो में यहोवा साक्षी समूह को देश के लिए खतरनाक बताया। केरल के क्लामासेरी ब्लास्ट के बाद पूरे राज्य में हाई अलर्ट घोषित। राज्य के कर्नाटक और तमिलनाडु से लगी सीमाओं पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। केरल चर्च में धमाके के बाद राजधानी दिल्ली में भी चर्च की सुरक्षा बढ़ाई गई। चांदनी चौक के सेंट्रल बैप्टिस्ट चर्च के बाहर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात। केरल ब्लास्ट के बाद मुंबई में भी अलर्ट। शहर में यहूदियों की बस्ती छबाड़ हाउस की बढ़ाई गई सुरक्षा। केरल ब्लास्ट पर गरमाई सियासत। बीजेपी नेता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, मोहब्बत की दुकान की असली तस्वीर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरा। राज्य को करोड़ों रुपए की योजनाओं की देंगे सौगात। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह को करेंगे संबोधित। मंगलवार को पीएम मोदी 98 कॉमन फाउंडेशन कोर्स के अधिकारी प्रशिक्षुओं को करेंगे संबोधित। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे के आंदोलन का 6वां दिन। अनशनधारी जरांगे की बिगड़ी तबीयत। महाराष्ट्र कैबिनेट की आज जरांगे के अनशन और मराठा आरक्षण को लेकर अहम मीटिंग। सीएम एकनाथ शिंदे ने सुबह 10 बजे मंत्रालय में बुलाई थी। सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुना सकता है फैसला। 17 अक्टूबर को सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई पूरी कर कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की आज ईडी के सामने पेशी। वैभव को दिल्ली स्थित ईडी ऑफिस में बुलाया गया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को आज शाम 6 बजे तक देना है चुनाव आयोग को नोटिस का जवाब। दोनों नेताओं के खिलाफ मिली शिकायत के बाद ईसी ने जारी किया था नोटिस। सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे और शरद पवार की दायर याचिका पर सुनवाई। दोनों ने शिवसेना के बागी विधायकों पर जल्द कार्रवाई का निर्देश स्पीकर को देने की अपील की। राजस्थान चुनाव प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज अहम मीटिंग। शाम को होने वाली इस मीटिंग में शामिल होंगे पार्टी अध्यक्ष खड़गे, सोनिया और राहुल गांधी।
राजस्थान चुनाव को लेकर आज से शुरू होगा नामांकन। मध्य प्रदेश की 230, छत्तीसगढ़ में दूसरे दौर की 70 सीटों पर होने वाले चुनाव की नामांकन का आज आखिरी दिन। मध्य प्रदेश चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन आज सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधनी सीट से पर्चा भरेंगे। नामांकन से पहले शिवराज पैतृक गांव जैत में सलकनपुर माता मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जीत का सिलसिला जारी है। इंग्लैंड को 100 रनों से रौंदकर हासिल की लगातार छठी जीत। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनशन पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल को मिला धनगर समाज का साथ। धनगर समाज ने जरांगे के साथ मिलकर आरक्षण की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया। एनसीपी शरद गुट के महाराष्ट्र अध्यक्ष जयंत पाटिल, सांसद सुप्रिया सुले, विधायक जितेंद्र आव्हाड ने रविवार को गवर्नर रमेश बैस से मुलाकात की। मराठा आरक्षण के समर्थन में हिंगोली के शिवसेना शिंदे गुट के सांसद हेमंत पाटिल ने इस्तीफा दिया। राजस्थान चुनाव के लिए बीएसपी ने रविवार को 5 और उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी राज्य में अब तक 66 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। राजस्थान चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने रविवार को 16 प्रत्याशियों की सूची जारी की। राज्य चुनाव के लिए पार्टी की ये तीसरी सूची है। – 2024 आम चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की आज अहम मीटिंग। गाजियाबाद में आयोजित बैठक में देश भर के सभी लोकसभा के बनाए गए केंद्रीय विस्तारक करेंगे शिरकत। मध्य प्रदेश में अमित शाह के चुनावी दौरे का आज तीसरा दिन। सुबह 11:30 बजे इंदौर संभाग की बैठक। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने रविवार को उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन किए। महाकालेश्वर मंदिर में शाह ने विधिवत पूजा अर्चना की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर। प्रियंका गांधी की जलबंधा, खैरागढ़ और बिलासपुर में चुनावी सभा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की फर्स्ट टाइम वोटर मैराथन का आयोजन। दौड़ में 2023 विधानसभा में पहली बार वोट डालने वाले युवा होंगे शामिल। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पीडीए यात्रा के तहत साइकिल चलाएंगे। अखिलेश पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जनेश्वर मिश्र पार्क तक साइकिल चलाकर लोगों से होंगे मुखातिब। पंजाब सीएम भगवंत मान और आप के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक का छत्तीसगढ़ दौरा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह आज से चुनाव प्रचार का करेंगे श्री गणेश। दतिया से चुनाव प्रचार शुरू करने से पहले दिग्विजय मां पीतांबरा का आशीर्वाद लेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कोच्चि में सुबह 8:30 बजे पद्मनाभम स्वामी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। दिल्ली में शनिवार को राजस्थान कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। प्रत्याशियों के नाम की हो रही चर्चा के दौरान बाहर हो रहा हंगामा। राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन। राजनांदगांव और कवर्धा में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। राहुल गांधी ने शनिवार को कांकेर में बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, हमने छत्तीसगढ़ से 2-3 बड़े वादा किए थे और सरकार बनते ही 2 घंटे में वादों को पूरा कर दिखाया। हमने आपसे 2-3 बड़े वायदे किए थे। जिस काम को बीजेपी ने कहा था कि नहीं किया जा सकता, उस काम को हमने 2 घंटों में करके दिखा दिया पूरे प्रदेश को। राहुल गांधी ने हमला बोलते हुए पीएम को भी निशाने पर लिया। कहा, पीएम आपसे बड़े बड़े वादे किए करते हैं, लेकिन अपना एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। राहुल गांधी की एक और अलग तस्वीर सामने है। रायपुर के कठिया गांव में कांग्रेस नेता धान काटते नजर आए। इंडिया गठबंधन में मतभेद के बीच एनसीपी चीफ शरद पवार का दिल्ली दौरा। गठबंधन को लेकर हो सकती है चर्चा। एनडीए के नेता भी होंगे साथ। शरद पवार का बड़ा बयान सामने आया। कहा, लोकसभा चुनाव में एक साथ मिलकर लड़ने को लेकर सभी पार्टियों में आपसी सहमति बनी। राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर मतभेद। शरद पवार ने कहा, हम इसकी भी चर्चा करेंगे और रास्ता निकालेंगे। साथ ही ये भी कहा कि कई राज्यों में लोग बदलाव लाने की सोच रहे हैं। यूपी के गाजियाबाद में मोबाइल स्नैचिंग की घटना के दौरान घायल हुई छात्रा की इलाज के दौरान मौत। 48 घंटे से जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी जंग। मामले में मसूरी थाना पुलिस ने एक बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। अधिकारी ने थाना इंचार्ज को भी सस्पेंड किया था। यूपी के ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पुलिस बदमाश के बीच एनकाउंटर। गोलीबारी में एक बदमाश घायल।
आरोपी युवक डिलीवरी बॉय है, जिसने फ्लैट में युवती को अकेला पाकर पहले मारपीट की और फिर रेप किया था। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के ईदगाह इलाके में आतंकियों ने पुलिस अधिकारी को गोली मारी, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल इंस्पेक्टर की पहचान मसरूर अहमद के रूप में हुई, वहीं आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली हमले की जिम्मेदारी। इजराइल हमास जंग को लेकर यूएनएससी की आज फिर बैठक। गाजा में इजराइल की बेतहाशा बमबारी एयर स्ट्राइक से मध्य पूर्व सहित दुनिया भर में बढ़ी है चिंता। इजराइल ने गाजा में पानी पहुंचाने वाली 3 पाइपलाइन में से दूसरी लाइन को फिर खोल दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीनी अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की। गाजा पट्टी के रफा में यूएन के गोदाम में लूट, लोगों ने राशन और दूसरी चीजें लूटी। रोम में फिलिस्तीनी समर्थकों ने निकाला मार्च, मानव श्रृंखला बनाकर शांति की अपील की। अमेरिका में फिलिस्तीनियों के समर्थन में उमड़ा जन सैलाब, न्यूयॉर्क वासी फिलिस्तीनियों के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। बर्लिन में हजारों लोग फिलिस्तीन समर्थक मार्च में शामिल हुए, समर्थकों ने गाजा युद्ध विराम की मांग की। लंदन में हजारों फिलिस्तीन समर्थक विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, स्टॉप वॉर की मांग को लेकर समर्थकों ने किया प्रदर्शन। पाकिस्तान के जाने माने इस्लामिक स्कॉलर मौलाना तारिक जमील के बेटे की गोली लगने से मौत, 29 साल के आसिम जमील की मौत की जांच में जुटी पुलिस। इजराइल हमास जंग के बीच गाजा के लिए स्टारलिंक इंटरनेट की सुविधा देने का एलन मस्क ने किया ऐलान। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 100 रनों से हराया। वर्ल्ड कप में भारत की यह लगातार छठी जीत। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 229 रन, जवाब में इंग्लैंड की टीम 129 रनों पर ही सिमट गई। इंग्लैंड को 129 रनों पर समेटने में मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव का योगदान रहा। वर्ल्ड कप में आज अफगानिस्तान और श्रीलंका का मुकाबला, पुणे में दोनों भिड़ंत, वर्ल्ड कप का 30वां मैच। पाकिस्तान में 2025 में होने वाले चैंपियन ट्रॉफी से इंग्लैंड का बाहर होना लगभग तय। वर्ल्ड कप में टॉप 7 टीम्स ही चैंपियन ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करेंगी, जबकि 8वीं टीम मेजबान पाकिस्तान होगी। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी हाफ मैराथन का आयोजन। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने हाफ मैराथन को दिखाई हरी झंडी। वहीं राजघाट तक डॉक्टरों ने किया विरोध मार्च, अस्पतालों के लिए हाउस टैक्स का समायोजन और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों की सरकार से मांग की। गुजरात के गांधीनगर में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत 75 कलश वाहन से दिल्ली के लिए रवाना। हिमाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव को देखने उमड़े लोग। दशहरा उत्सव में 13 देशों के विदेशी कलाकारों ने पारंपरिक विदेशी संस्कृति को प्रदर्शित किया। इम्फाल में मेरा हो चोंगबा महोत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। महोत्सव में लोगों ने पारंपरिक परिधान पहने, स्थानीय संगीत को बजाया। राजकोट में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने पत्नी के साथ गरीब बच्चों के बनाए दिए की प्रदर्शनी का आयोजन किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गिनाई राज्य सरकार की योजनाएं, कहा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत 500 से ज्यादा कैंप लगाए गए। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, और इस अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत लगभग 500 कैंप ये हमने लगाए और एक एक परिवार के किसी न किसी सदस्य को हमने बुला करके और उनको कोई काम देने की बात कही। ऐसे परिवार जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है। मोजाम्बिक दौरे पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। मापुटो पर पुरी का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। दिल्ली बीजेपी ने चांदनी चौक के अनाथ बच्चों को देशभक्ति के जज्बे से लबरेज फिल्म तेजस को दिखाया। इस मौके पर दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद रहे। आपने जब कहा है